और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरखास्त दायर कर दी गई है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमर बढ़नी से। जी उमर, दरखास्त में मौक़िफ़ क्या इख्तियार किया गया है? जी देखिए, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं। दरख्वास्त की में मरकजी इस्तदा यही अपनाई गई है कि अदालत के सामने नवाज शरीफ सरेंडर करना चाहते हैं, उनकी हिफाजती जमानत मंजूर की जाए और केसेस का जो है वो सामना करना चाहते हैं और अदालत पहुंचने तक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को गिरफ्तार ना करने के अहकाम जो हैं वो जारी किए जाए। ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त की कॉपी सामने आने के बाद मजीद तफसीलात जो हैं वो पता चलेंगी। ताहम इसके बैकग्राउंड के हवाले से आपको बताना चलूं तो एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में जो है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत की जानिब से सजाएं सुनाई गई थी, जिन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो है उनको अल अजीजिया रेफरेंस में इश्तिहारी भी करार दिया गया था, जबकि एवन फील्ड रेफरेंस में वो लाहौर हाई कोर्ट से जमानत लेकर जो है वो लंदन इलाज के लिए गए थे। अब वो वापस जो है उन्होंने 21 तारीख को आना है, जिसके पेश नजर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत के लिए रुजू किया है और दरख्वास्त में यही मौक़िफ़ अपनाया गया है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वतन वापसी पर अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं और सरेंडर करने तक जो है उनको गिरफ्तारी से रोका जाए। इसका जो तरीक़ाकार वो यही होता है कि जब कोई मुल्ज़िम इश्तिहारी होता है उसको पहले अदालत के सामने आकर सरेंडर करना पड़ता है और उसके बाद अदालत जो है वो फिर उसकी किस्मत का फैसला करती है और उसके आगे जो है वो कार्रवाई चलाई जाती है। ताहम जो ये दरख्वास्त दायर की गई है वो इसलिए दायर की गई है ताकि जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन से इस्लामाबाद पहुंचे या लाहौर पहुंचे तो उनको किसी किस्म की गिरफ्तारी का सामना ना करना पड़े। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जो है वो उनकी जानिब से दायर कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया उमर बढ़नी अपडेट करने के लिए।